ठीक है। ये सारे सिद्धांत हैं, जितने भी 4 संप्रदाय हैं, उन चारों संप्रदायों का एक जगह कलेक्शन किया गया है। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए असत्य कालवाद का सिद्धांत किस दर्शन का, तब बहुत दर्शन। ठीक है। इस तरह से क्षणिकवाद या आत्मविशेष को मानता नहीं है। शून्यवाद आपने देखा ही होगा, यथार्थवाद, बोधिसत्व, अनुभववाद, प्रतिवाद, ठीक है, एकवाद, अपोहवाद, ये सभी जो अलग अलग संप्रदायों का बौद्ध दर्शन के अंतर्गत सबको एक जगह कलेक्शन करके इस तरह से दिया गया। इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसी क्रम में ये 2 कोटेशन आता है। ठीक है। चलो निधि पढ़ना इसको, कोटेशन को। जी सर। अशीर एक वचनम स्यो उपन्यासे साध्य असिद्धे एकानि एकानि प्रतिज्ञा हि प्रतिज्ञातम न साधयेत। देखो बच्चे, आपने देखा होगा कि व्याप्ति में दोनों का जो है जो कार्य कारण है उनके बीच में तारतम्य या तदुत्पत्ति संबंध होना चाहिए। व्याप्ति का दूसरा नाम क्या है बौद्ध दर्शन में, बताओ चलो। अविनाभाव सर। अविनाभाव। ठीक है। तो ये कह रहे हैं उसी से संबंधित एक कोटेशन है यहाँ पे। ठीक है। क्या अनुमान वाक्य में जैसे कि आपने देखा था कि प्रतिज्ञा कर लेने से वो प्रार्थानुमान या किसी भी अनुमान वाक्य को या साध्य को सिद्ध किया जा सकता है क्या, सिर्फ प्रतिज्ञा करने से? बताओ। प्रतिज्ञा वाक्य आपने पढ़ा है अनुमान में, याद आ रहा है? जी सर। हाँ, तो क्या प्रतिज्ञा कर लेने से पूरा अनुमान वाक्य या व्याप्ति सिद्ध हो सकता है क्या? व्याप्ति सिद्ध होने के लिए क्या चाहिए है? कोई ना कोई हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये अयम पर्वत, ये जो पर्वत है अग्नि वाला है, प्रतिज्ञा ले लिया हमने। इसके लिए हमें क्या चाहिए? साध्य और हेतु दोनों चाहिए ना। अकेले प्रतिज्ञा कर लेने से कभी भी साध्य क्या सिद्ध नहीं हो सकता है ना। इसी चीज को यहाँ पे एक कोटेशन के फॉर्म में कहा गया है कि एकाकीनी प्रतिज्ञा, कि केवल प्रतिज्ञा कर लेने से और उसमें हेतु ग्रहण ना करे तो प्रतिज्ञातम मतलब होता है साध्य। ठीक है। साध्य कभी भी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। यानी केवल मात्र जो पंच वाक्य जो आपने सुना था, जो पढ़ा था अनुमान वाक्य में, ठीक है, सिर्फ प्रतिज्ञा कर लेने से कभी भी इसकी सिद्धि, किसी भी व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो सकती है। जब तक हम उसमें हेतु और साध्य के बीच का संबंध न हमें पता चले तब तक नहीं हो सकता है। इसी चीज को, ये इसका भाव यही है कि केवल प्रतिज्ञा कर लेने से उसमें हेतु का हमें ज्ञान न हो, नहीं हमें साध्य पता चल रहा हो, तब कभी भी जो है किसी भी अनुमान वाक्य के प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से एक ऊपर वाला भी जो है, ठीक है, ये कोटेशन क्या कह रहा है? अस्थिर। स्थिर शब्द का क्या अर्थ होता है संस्कृत में, बोलो। हाँ, मतलब होता है सर। सर, स्थिर है। ठीक है। हिंदी में तो अस्थिरस्य वचनस्य उपन्यासे साध्य असिद्ध, बिना सर पैर के वाक्य से कभी भी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। यानी बिना सर पैर का मतलब बिना हेतु और साध्य, बिना जो है कोई भी प्रतिज्ञा जो है, ठीक है, बिना साध्य के सिद्ध नहीं हो सकता है। इसके लिए जो है, और नहीं उसमें हेतु भी नहीं हो तब भी जो है, यानी हेतु और साध्य दोनों जो है किसी भी अनुमान वाक्य की प्रतिज्ञा को सिद्ध करने में सहायक होता है। उसके बिना भी जो है कभी भी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। बिना जो है हेतु इत्यादि की साध्य की सिद्धि नहीं की जा सकती, नहीं अकेले किसी प्रतिज्ञा वाक्य को सिद्ध किया जा सकता। ठीक है। तो खास करके ये नीचे वाला कोटेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ये चीजें और ये भी थोड़ा ध्यान रखना। मैंने ये 2 कोटेशन है, इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो भी ध्यान रखना। और इसी प्रकार से एक और कोटेशन है इसमें, ये वाला। हाँ, क्या इसका अर्थ समझ में आ रहा है कुछ? ये कोटेशन क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ आइडिया? लगा पानी सर। हाँ बताओ, कोशिश करो। सर यहाँ पे बोला गया है कि समस्त तीर्थंकर जो लोग होता है ना, उन लोगों के मतानुसार ये समस्त संसार ही दुखमय है। बहुत सुंदर। यानी जो भी बौद्ध दर्शन के आचार्य रहे होंगे, ठीक है, जो फैकल्टी मेंबर रहे होंगे या जो टीचर्स या जो उपदेशक रहे होंगे, उनके मत में सारा संसार क्या दुख में है। ये कोटेशन भी जो है जैसे पूछ दिया जाए
ऑप्शन में जैन दर्शन लगा है, फिर बौद्ध दर्शन, तीसरा कोई और दर्शन, ब्रह्मसूत्र हो या वेदांत या वैसे। तो तीर्थ शब्द देख के सीधे जैन में मत लगाइएगा, ठीक है। ये जो कोटेशन बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि दुख की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। सारा संसार दुख में है। ये कोटेशन किस दर्शन में वर्णन है बच्चा? बोलो कौन सा दर्शन? बौद्ध दर्शन सर। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन में सर। हाँ, ध्यान रखिएगा इसको। उसी प्रकार से प्रभात बाबू इससे पढ़िए सर। अथ सत्पत्वम सद उभयानुभयात्मक चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम शून्यम एव। अतः सत असत सत सत दोनों तथा दोनों से रहित न असत न असत इन चार कोटियों से मुक्त शून्य ही तत्व है। तो प्रभात बताओ, ये जो कोटेशन आपने पढ़ा या ये इसकी हिंदी जो आपने पढ़ा, यहाँ पे किस संप्रदाय के विषय में कहा जा रहा है? ये जो कोटेशन है किस संप्रदाय को वर्णन करता है? सर यहाँ पे बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट के 4 संप्रदाय हैं, उसमें से एक संप्रदाय से सर माध्यमिक जो है शून्यत्व को मानता है। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? नागार्जुन। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत नहीं पता सर, पर मैं इसे आगे देखा हूँ। और एक सिद्धांत का नाम क्या है बच्चा, कौन बताएंगे? सर्वम सुन्नम सुन्नम। सर्वम सुन्नम, यानी शून्यवाद, ठीक है। इसी का शून्यवाद का दूसरा नाम क्या है? ये सद असद उभया, ये जो 3 शब्द है ना, ये वेदांत सार में भी है सर। बिल्कुल। अध्यारोप के जो लक्षण दिया गया उसमें। हाँ, नहीं अध्यारोप में नहीं, उसमें है सॉरी ज्ञान के हाँ, अज्ञान की लक्षण। हाँ, तो बच्चा लोग आप लोग बताओ कि शून्यवाद का दूसरा नाम क्या है? शून्यवाद का दूसरा नाम बोलो। माध्यमिक संप्रदाय है, उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया उस संप्रदाय के लोगों ने। तो शून्यवाद का एक दूसरा नाम भी है, कल मैंने बताया भी था। क्षणिक नहीं, क्षणिकवाद बिल्कुल भी नहीं। क्षणिकवाद शून्यवाद बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग संप्रदायों का मत है। देखो सर, सर्व वैनाशिक बात, बहुत सुंदर। तो देखो दोनों चीजें याद रखिए। देखिए यहाँ पे कल ही हम लोगों ने डिस्कशन भी किया, भूल गए, देखो है ना। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी और ये भी, और सब सुने, और नागार्जुन ने दिया है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। माध्यमिक संप्रदाय के के अनुसार। तो जो अभी कोटेशन प्रभात ने पढ़ा, वो कोटेशन शून्यवाद का डेफिनेशन है या शून्यवाद को एक्सप्लेन करता है वो कोटेशन, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि सारा संसार क्या शून्य में है, यानी जो इसकी थोड़ी सी झलक नासिर सूत्र जैसा आपको लगेगा, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो है शून्यवाद, ठीक है, उसमें कुछ भी जो है ना सत्य रहता है, ना असत है, ना सत है, या ना ही असत है, ठीक है, ना सत्य ना असत है। इन चारों कोटियों से जो है शून्य जो तत्व है वही शून्यवाद कहलाता है, ठीक है। तो बस ये कोटेशन मान लीजिए पूरा दे दिया जाए आप लोग को, ठीक है। अब पूछा जाए यहाँ द फिंग द ब्लैंक कर दे और यहाँ पे ऑप्शन दे दे माध्यमिक, योगाचार्य, स्वतांत्रिक या व्यवहासिक, ठीक है। तो क्या लगाओगे बताओ बच्चा लोग? ये कोटेशन अगर दे दिया जाए सत असत या सत हो ना असत हो, दोनों में से कुछ भी ना हो, हाँ, तो क्या लगाओगे बच्चा? किस सिद्धांत को बताता है? माध्यमिक संप्रदाय शून्यवाद। हाँ, तो ध्यान रखिए ये कोटेशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी इससे पहले जो हमने पढ़ा वो भी, और यानी अभी जो हमने कोटेशन, हाँ बोलो बच्चा। सर मैं एक बात बोलना चाहती थी सर, इस कोटेशन से मिलता जुलता ना नासदीय सूक्त में एक मंत्र है। हाँ, पहला मंत्र है वो मंत्र है सर, वो न सद आसित न सदासित दानम नासित रोज न बुमा परो किमा परिभ पुह पश्च शर्मम नम्भ किमासित गहनम गभीरम, ये वाला है ना सर? हाँ, उसी से मिलता जुलता यहाँ पे भी है। तो वहाँ पे भी शून्यवाद की परिकल्पना की गई है, ठीक है, कुछ भी नहीं था उसमें, वही ये भी वही मानते, वेरी गुड, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, ये शून्यवादी या माध्यमिक संप्रदायों का ये सिद्धांत है। ठीक है बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक? कोटेशन इसमें याद रखना है आप लोग। अब जो है आप लोग को जो मेन टॉपिक है यहाँ से योग। योग दर्शन में योग अलग है, बौद्ध दर्शन में योग अलग है। बौद्ध दर्शन यानी सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार जो बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है उसमें योग क्या होता है, किसी को पता है योग किसको कहेंगे? बोलो अच्छा, किसी को आइडिया? बोलो बच्चा। नहीं भैया, कोई पढ़ा नहीं है। हाँ बोलो सर। हमें जो कुछ वस्तु की मतलब प्राप्य है ना, अगर जो कुछ वस्तु की प्राप्य हो, जब उस प्राप्ति के लिए जब हम कुछ प्रश्न करते हैं उसी को योग कहा जाता है। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चा देखो यहाँ पे जो बौद्ध दर्शन के फॉलोअर्स होंगे, ठीक है, वो अपने स्टूडेंट को या अपने शिष्य को क्या कहते हैं कि दो काम हमेशा करना चाहिए। यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार जो उनके शिष्य बनेंगे या उनके फॉलोअर्स बनेंगे उनको दो काम हमेशा करना ही चाहिए। सर इला आपकी आवाज नहीं सुन पा रही है। इला आवाज नहीं सुन पा रही है? क्या बात है इला? मैसेज आया। तो इला आप जो है फिर से ज्वाइन करो। इला को कहो फिर से ज्वाइन करने के लिए। मेरी आवाज सिर्फ नहीं सुन पा रही है या फिर किसी की आवाज नहीं आ रही है? पूछना इला से क्या हो गया आज इला को है? हाँ इला फिर से ज्वाइन करो। क्या हो गई समस्या इला को? सर आई कांट इला यू ज्वाइन अगेन। हाँ ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लेना, तो मैसेज कर दो। और किसी को ऐसा है जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही हो? बोलो बच्चा आप लोग में से। साउंड क्लियर है सर? आ रही है सर, आ रही है ना? आ रही है। इला को शायद प्रॉब्लम होगा, उधर आ जाएगी। तो देखो बच्चा, ये कह रहे हैं कि जो भी बौद्ध दर्शन के फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट बनेंगे उनको अपने जीवन में दो काम को करना है अवश्य रूप से। यही शिष्यत्व उद्योग आचार द्वयम करने, दो कार्य करना चाहिए। क्या क्या? एक तो योग करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आचार। ये आचार क्या है अभी हम लोग देखेंगे, योग क्या होता है। तो दो कार्य क्या क्या है बच्चा, नाम बताओ। योग और आचार। हाँ बहुत योग। हाँ, जो योग का मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह नहीं, जो सुबह सुबह करते हो वो चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दोनों का जो है ये ध्यान रखिएगा, दो कार्य हमेशा करना चाहिए। वो क्या है? पहला योग, दूसरा आचार। चलो ठीक है, योग का डेफिनेशन पढ़ो। तत्र प्राप्तस्यार्थस्य ध्यान से, तत्र अप्राप्तस्य, तत्र अप्राप्तस्य अर्थस्य प्राप्तये पर्यनियोगो योगः। हाँ, योग क्या होता है कि जो चीज आप नहीं जानते हैं, ठीक है, जिसका ज्ञान नहीं है आपको, या फिर अप्राप्त जो भी आप वस्तु है, जो चीज आपके पास नहीं है, उसके लिए या जो जिसके विषय में आप नहीं जानते हैं, आप क्या करते हैं? किसी न किसी से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं ना। जैसे अभी आप लोग सर्वदर्शन संग्रह को डाउट होता है तो या फिर किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझसे पूछते हैं या अपने सीनियर या जिनको ये पता है इसके विषय में, उनसे आप क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। प्रश्न करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ, क्वेश्चन एराइज करते हो ना कि सर ये टॉपिक मुझे। जी भैया, मैंने तो तो कल ही किया था। कल रात में 10 बजे धनंजय सर को कॉल किया था। वेरी गुड। क्या कुछ विशेष काम से? व्याकरण से, व्याकरण का एक सूत्र समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा चलो, वेरी गुड। तो वही कह रहा है कि जो चीज आप नहीं जानते हैं, जो चीज आपको अप्राप्त है, ठीक है, ऐसे अप्राप्त वस्तु या अप्राप्त वस्तु का मतलब ज्ञान भी हो, ठीक है, उसके लिए जो भी आप प्रयत्न करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो प्रश्न करते हैं, जो पूछते हैं, ताकि वो ज्ञान, वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, वही बौद्ध दर्शन में क्या कहलाता है? योग कहलाता है। यानी जो नॉलेज आपको गेन नहीं, जो नॉलेज जिसके विषय में आप नहीं जानते, उसके लिए प्रश्न करना, उसके लिए पूछना, ठीक है, योग कहलाता है। ओके, क्लियर बच्चा? डेफिनेशन यहाँ पे अप्राप्त, ध्यान रखिए, तत्र अप्राप्त से अर्थ से प्राप्त योग, ठीक है, अप्राप्त ध्यान रखिएगा। क्लियर डेफिनेशन? कोई समस्या? एक क्वेश्चन है सर। हाँ बच्चा बोलो। सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना पर्य अनुयोगो, इसका क्या मतलब है सर? उसके प्रति जो है
प्रश्न पूछना, ठीक है, इसका अर्थ है पूछने अर्थ में। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, और कोई समस्या? अब आचार का देखो। नहीं सर। हाँ, आचार का देखो, आचार का डेफिनेशन। संदीप जी पढ़िए से। गुरु उक्त शार्थस्य अंगीकरणम आचारः। हाँ, तो बच्चा एक प्रश्न है आप सभी से कि देखो, जब आप किसी गुरु से कोई प्रश्न पूछते हो, मुझे ये चीज पे नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, तो गुरु जो भी है, गुरु या टीचर्स या फैकल्टी मेंबर, वो आपको वो डाउट क्लियर कर देता है कि हाँ बच्चा ऐसे ऐसे ये चीजें हैं। तो सामने वाले जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा? गुरु के बातों को स्वीकार करेगा या नेग्लेक्ट कर लेगा? बताओ, गुरु ने कुछ चीज उपदेश दिया, स्वीकार करेगा। स्वीकार करेगा ना? स्वीकार करेगा। हाँ, वही क्या है? आचार्य, आचारा है, ठीक है। आचार क्या हो गया कि गुरु के द्वारा जो कुछ भी बताया गया है उनके बातों को जो स्वीकार, अंगीकरणम यानी स्वीकार कर लेना, मानना, उनके बातों को फॉलो करना, तो ये क्या हो गया? आचार, ठीक है। दो ही चीजें। अभी भी आप JRF की तैयारी करते हो, जो मैं आपको कहता हूँ आप उसको फॉलो करके आते हो, रिविजन करके आते हो, जो डाउट होता है वो आप पूछते हो, तो क्या है, किसी भी शिष्य को जो ये दो चीज कार्य करते रहना चाहिए। प्रश्न पूछना चाहिए, दूसरा जो सामने वाले जो कह रहे हैं उनका जो है पालन करना चाहिए। तो गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पे, ठीक है, उनके बातों को फॉलो करना, अंगीकरण करना, और सभी क्या आचार है। चलो भैया ये जो डेफिनेशन है ना, हाँ ये डेफिनेशन ये निरुक्त के आचार्य के निर्वचन से मिलती जुलती है। बिल्कुल। चलो इसके संदर्भ में ये जो आप गुरु वाला कोटेशन देख रहे हो, वेदांत सार में किस संदर्भ में आप लोगों ने पढ़ा था और क्या डेफिनेशन उसका? गुरु के बताए हुए बातों में श्रद्धा रखना क्या होता है? गुरु की बातों पे श्रद्धा रखना गुरु कर्तव्य नहीं, गुरु बातों पे विश्वास रखना, गुरु गुरु वेदांत उपदेशों पे विश्वास रखना श्रद्धा सर, कहलाती है। गुरु वेदांत वाक्य विश्वास और श्रद्धा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। वहाँ पे श्रद्धा का तो ये definition। षटक संपत्ति का एक भेद है। हाँ बच्चा, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो अब ये बताओ, आचार का डेफिनेशन भी ध्यान रखना, श्रद्धा का डेफिनेशन भी ध्यान रखना, योग का भी। अब ये बताइए कि जो शिष्य या स्टूडेंट इन दोनों चीजों को फॉलो करेगा तो वो क्या अच्छा माना जाएगा या बेकार? अच्छा ही माना जाएगा। माना जाएगा। तो देखो क्या है, गुरु तस्य अंगीकरणा उत्तम, जो गुरु के बातों को फॉलो करता है, उनके बातों को स्वीकार करता है, वो उत्तम शिष्य कहलाएगा। और जो है योग इत्यादि यानी प्रश्न इत्यादि नहीं पूछेगा, वो अधम, संधि विच्छेद करोगे तो अधम, यानी बढ़िया योग्य से अकरणात् अधम, ठीक है, अधम शिष्य कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चा लोग आप लोग जो मैं कहता हूँ करके आए कीजिए, ठीक है, रिविजन करके आइए, पढ़ के आए कीजिए, ये कोटेशन भी ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या? जी भैया। कोई डाउट है ना? क्लियर है बच्चा? अब योग के बाद अगला जो टॉपिक है मोक्ष। तो बौद्ध दर्शन में मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे बताई गई है। महोदय। तो आप लोग जो है एप्लीकेशन लिखते हैं तो पूरा महोदय सविनय निवेदन है, ये दिस है, तो बहुत आज पता चला मोक्ष है। तो वो क्या है? मोक्ष है किसके अनुसार? बौद्ध दर्शन यानी सर्वदर्शन संग्रह में जो मोक्ष है वो महोदय के लिए भी प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। चलो निधि पढ़ना इसको, मोक्ष का या महोदय का क्या डेफिनेशन, और इसको अच्छा निधि पढ़ ली है ना? डिम्पल चलो डिम्पल मैं पढ़ूं भैया? पढ़ो, विशाल पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ। ततश्च ध्यान से सुनो। प्रागुक्त भावना प्रचय बलात् निखिल वासनोच्छेद विगलित विविध विषय कारो पल्लव विशुद्ध ज्ञान विज्ञानोदय महोदय इति। यहाँ पे विज्ञान और उदय है ये। वेरी गुड। दीपिका बताने की जो प्राक उक्त भावना, ये किस भावना की बात की जा रही है? पहले कही गई भावना के द्वारा तो कौन सी भावना की बात की जा रही है दीपिका? मैं आज कल की क्लास नहीं थी, मैं मेरे वाईफाई की वजह से। कहाँ से? नहीं, मेरा वाईफाई का प्रॉब्लम था आज। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मांगा? मेरा
मैंने देखा था पब्लिक नहीं हुई थी, तो मैंने कहा अभी क्या पता थोड़े दिन में पब्लिक कर दोगे तो देख लूंगी। तो उसको कवर कर लेना, ठीक है। आज जो है मैं अपलोड कर दूंगा, शायद आज अपलोड किया नहीं था। चलो वो ठीक है, क्वेश्चंस तो भैया मैंने कर लिए थे जो आपने कर लिया? दिखाए। हाँ हाँ जी। ठीक, वेरी गुड। चलो जो भी छूटा है उसको कवर कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है। चलो बच्चा, तो भावना किस भावना की बात की जा रही है बच्चा? मैं बताऊं हाँ बताओ। सर, माध्यमिक योगासर स्वतंत्रिक और वैभाषिक, ये भावना है क्या? कौन से बुद्ध संप्रदाय है ना, सर्वम चरिका भावना हमने ऊपर 4 पढ़ी है अभी हाँ डायग्राम में। बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। तो देखो उन भावनाओं के द्वारा, ठीक है, तथा प्राक युक्त के 4 प्रकार के भावनाओं के द्वारा जो कुछ भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसको अच्छे से अगर समझ लेता है कोई व्यक्ति विशेष, अपने जीवन में उसको अच्छे से जान लेता है, तो निखिल, निखिल शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है बच्चा? संपूर्ण अर्थ में। हाँ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड। वेरी गुड। तो कोई भी व्यक्ति विशेष बौद्ध दर्शन में जो बताया गया है 4 प्रकार की जो भावना है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ कर जान करके, ठीक है, जो जान लेता है वो वासना उच्छेद विगलित विविधि, जो भी वासना है यानी सांसारिक रूपी जो भी वासना है या उसके जो भी विषय वस्तु होंगे, ठीक है, उन वासनाओं के सभी प्रकार के विषय वस्तु समाप्त हो जाता है और एकमात्र पल्लवा विशुद्ध विज्ञान उदय, एकमात्र पवित्र या शुद्ध ज्ञान का उदय हो जाता है। यही क्या कहलाता है? महोदय या मोक्ष कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रश्न ध्यान रखना है? एक तो महोदय या मोक्ष का डेफिनेशन पूरा मान लीजिए यहाँ से दे दिया जाए आपको, ठीक है। पूछा जाए किसका डेफिनेशन है या फिर पूरा कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक है, या किस ग्रंथ से लिया गया है, या इसके कथनकार कौन है, क्या बताएंगे आप लोग? बोलो भैया अगर ग्रंथ के विषय में पूछेंगे तो सर्वदर्शन संग्रह होगा, और कथनकार के विषय में सोचेंगे तो मध्वाचार्य होगा। मध्वाचार्य का नाम विद्यारण्य भी। फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो मान लीजिए यहाँ पे महोदय आएगा यहाँ पर। महोदय या मोक्ष, ठीक है बच्चा। देखो इसमें बहुत ही सिंपल उन्होंने मोक्ष का डेफिनेशन दे दिया। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? सर एक बार और बता देंगे क्या? हाँ देखो 4 प्रकार की भावना के द्वारा, ठीक है, कि ये सारा संसार क्या दुखमय है, सबका अपना अपना जो है ज्ञान है, सब चीज शून्य है, सब चीज क्षणिक है। इस भावना को जो कोई भी व्यक्ति प्रचय बलात् बहुत अच्छे पूर्वक जो है संपूर्ण अच्छे तरीके से जो है इन 4 प्रकार के भावनाओं को जो जान लेता है, उसके कारण से क्या होता है, जो भी उसके अंतःकरण में जो वासना है, जो भी संसारिक विषय वस्तु है विगलित, वो सभी क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी विषय है संसारिक विषय वस्तु वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और एकमात्र विशुद्ध विज्ञान उदय, एकमात्र पवित्र ज्ञान का उदय होता है। यही क्या है? महोदय या मोक्ष कहलाता है, ठीक है। यानी 4 प्रकार की भावनाओं के द्वारा यानी क्या क्या हो सकता है, जो भी आपका संसारिक अज्ञानता है वो दूर हो जाता है, जो भी इंद्रियों के जो विषय वस्तु है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है और एकमात्र ज्ञान जो है उसका उदय हो जाता है। यही क्या कहलाता है? आपका मोक्ष कहलाता है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पे? बोलो अभी क्लियर है सबको? कोई समस्या? सर अभी क्लियर है। हाँ बच्चा, इसको कोटेशन को याद रखना। चलो नीचे वाला जो कोटेशन देख रहे हो, हाँ सब बिल्कुल पढ़ना है इसको। सर बोलेगा क्या? हाँ पढ़ो पवन पढ़ो। तथा च यथा पुष्टया भोजनम अनुमीयते यथा च भाषाया देशः यथा वा संभ्रमेण स्नेह तथा ज्ञानाकारेण ज्ञेयम अनुमेयम। चलो बहुत बढ़िया। कुछ समझ में आ रहा है कि क्या ये कहा जा रहा है? एक पैराग्राफ है तो उसमें से एक छोटा सा कोटेशन है। हाँ अच्छा, कुछ आइडिया आ रहा है क्या भाव इसका है? बोलो बच्चा। सर बोलो बोलो पवन। सर जैसे भैया आ रहा है। आ रहा है?
वो बताना विशाल। वे देखिए तथा च यथा पुष्ट्या, ये एक चरण हो गया, ठीक है। तथा च पुष्ट्या भोजन अनुमीयते। अब ये जो पुष्ट्या है ना, ये पुष्ट शब्द का तृतीया का एक वचन में रूप बनेगा, जिसका होता है पुष्टि के द्वारा, पुष्ट होने के द्वारा। तो जैसे पुष्टि होने से भोजन का अनुमान होता है कि जब व्यक्ति पुष्ट होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये खाते पीते करता है, ठीक है। भोजन के उसके खाने पीने का अनुमान हो जाता है, हाँ ठीक है। यथाच भाषा या देश, ये भाषा जो है ये भी तृतीया एक वचन है। उसी तरह से भाषा के द्वारा देश का अनुमान होता है, मतलब जो भाषा होती है उस देश की पहचान होती है, हाँ ठीक है। जैसे आप अगर आप कहीं तो आपको फ्रांस बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम फ्रांस में हैं, ठीक। भाषा से देश का अनुमान हो जाएगा, ठीक है। यथावत संभ्रमेण, ये भी तृतीया एक वचन है। संभ्रमेण यानी सम्मान के द्वारा, यानी कि स्नेह के द्वारा, सम्मान के द्वारा स्नेह का पता चलता है। जिसका हम अत्यधिक सम्मान करते हैं ना, उसके प्रति हमारा स्नेह जो है वो चुपता नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसका भी पता चल जाता है। उसके बाद ज्ञान के आकार से, यानी कौन व्यक्ति कितना ज्ञानी है, उसका ज्ञान का आकार ये बता देता है कि उसने कितने शास्त्रों को पढ़ा है, कितना उसने ज्ञान अर्जित किया है। बहुत बहुत ठीक है। ये ज्ञान आकार और शब्द में भी जो है तृतीया एक वचन है। हाँ तो बच्चे ये कोटेशन थोड़ा साधन सा, के रूप में प्रयुक्त होती है। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये कोटेशन बौद्ध दर्शन में वर्णन, ठीक है, जैसा विशाल ने बिल्कुल अच्छे से बताया है। विशेष इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चा। नो सर, क्लियर। चलो ये था कुछ कोटेशन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अभी आपने योग पढ़ लिया, मोक्ष पढ़ लिया। उससे पहले जो है योग आचार इत्यादि क्या है वो सब हमने देखा। अगला विषय है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद कौन मानता है, कौन सा संप्रदाय मानता है? टीके टीके बताएगी, बताओ टीके। विज्ञानवाद कौन मानता है कि सिर्फ वास्तविक ज्ञान ही उत्तम ज्ञान है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है? हाँ बताओ ठीक है। हाँ विज्ञानवाद कौन मानता है? बाहर संसार का जो भी भौतिक वस्तु वो सब शून्य है, बेकार है। वास्तविक चीज क्या है? बस ज्ञान है। आपका जो नॉलेज है वही सत्य है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी वो असत्य है। ये कौन मानता है? या फिर योगाचार। हाँ योगाचार, योगाचार बहुत बढ़िया, ठीक है। याद नहीं किया था क्या? नहीं कर पाई थी। हाँ करो अच्छे से। देखो बच्चा, जो आपने अभी पढ़ा था योगाचार का जो है सिद्धांत या संप्रदाय विज्ञान है, विज्ञानवाद। ये विज्ञानवाद में जो है विज्ञान जो है दो प्रकार का होता है, जो नॉलेज है दो प्रकार का। एक आलय विज्ञान, ठीक, एक प्रवृत्ति विज्ञान, ठीक है। ध्यान रखना है कि विज्ञानवाद के अंतर्गत दो प्रकार के विज्ञान होते हैं, नॉलेज दो प्रकार का होता है, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। यहाँ तक कोई डाउट बच्चा आप लोग को? आलय विज्ञान क्या होता है कि जिस व्यक्ति विशेष को ज्ञान प्राप्त हुआ वो आलय विज्ञान कहलाएगा। जैसे भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या क्या कहलाएगा? आलय विज्ञान, ठीक है बच्चा। जिस व्यक्ति विशेष को ज्ञान हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आलय विज्ञान। और प्रवृत्ति विज्ञान के अंतर्गत 7 आते हैं: चक्षुर विज्ञान, स्रोत विज्ञान, जीवा विज्ञान, ग्रहण विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान। ये जो है लंकावतार नामक ग्रंथ में ये 7 प्रकार के प्रवृत्ति विज्ञान बताए गए हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ तक कोई समस्या? विज्ञानवाद के अंतर्गत विज्ञान जो है दो प्रकार का, जो नॉलेज होता है दो प्रकार का, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, ठीक है। आलय विज्ञान क्या होता है? जिस व्यक्ति विशेष को ज्ञान प्राप्त होता है किसी वस्तु विशेष का, वो आलय विज्ञान हुआ, ठीक है। अहम शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और प्रवृत्ति विज्ञान 7 प्रकार का होता है, चक्षु से लेके क्लिष्ट मनोविज्ञान। अब यहाँ पे आपने देखा है कि प्रवृत्ति विज्ञान के अंतर्गत 7 आते हैं, तो इसको क्या कीजिएगा? क्रम के अनुसार याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पे भी भेद हो, क्रम से आप याद करेंगे। क्लियर बच्चा? कोई समस्या है यहाँ पे? अब इसके लिए एक कोटेशन दिया गया है। चलो ईला, आवाज आ रही है आपको? अभी स्विच ऑफ करके बंद किया, अब आ रही है। तो बताओ ईला, नया फोन लो है? अब हो गया वो फोन, कितना साल हो गया फोन का बताओ?
अरे पिछले साल ही लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तभी जीवित रहेगा अभी 1-2 साल चलेगा। ज्यादा डाटा है क्या फोन में? फोन का स्टोरेज फुल हो गया होगा, या फिर अपडेट कर लेना गूगल मीट या जीमेल अपडेट कर लेना, कई बार उसकी वजह से भी नहीं होता। चलो इधर पढ़ो उसको। तत् लय विज्ञानम नमस हमास पदम विज्ञानम नमस्कार, ध्यान से पढ़ो, अधिविषेद करके भी पढ़ नाम सकते हो। हाँ नामः मास पदम विज्ञानम नील द्यू लेखी च विज्ञानम प्रवृत्ति विज्ञानम। हाँ देखो, अच्छा जो अभी हमने देखा कि विज्ञानवाद के अंतर्गत 2 प्रकार के विज्ञान आते हैं, एक आलय विज्ञान और एक प्रवृत्ति विज्ञान। हमने देखा है कि प्रवृत्ति विज्ञान के अंतर्गत 7 आते हैं, 7 विज्ञान आते हैं। इसका नाम आप क्रम से याद रखेंगे, ठीक है। आलय विज्ञान क्या होता है? नाम अहम अस्पदम विज्ञानम, अहम शब्द से यानी खुद को जो ज्ञान होता है, मुझे जो ज्ञान हो रहा है, वो आलय विज्ञान कहलाता है, ठीक। और जिस वस्तु विशेष का जिस रूप में ज्ञान हो रहा है, तो उसका रूप ग्रहण हो रहा है, तो वो नीला है, पीला है, या छोटा है, बड़ा, हर्ष दीर्घ इत्यादि जो है, वो सब क्या कहलाएंगे? प्रवृत्ति विज्ञान, यानी नील आदि उल्लेखी च विज्ञान, यानी किसी वस्तु विशेष का जो विशेषता है, नील वर्ण का है, ठीक है, या उसका टेस्ट कुछ और है, चक्षु से जिस चीज का जो ज्ञान हो रहा है, स्रोत का जिसके द्वारा जिसका ज्ञान हो जाए, जीवा के द्वारा जिसका ज्ञान हो जाए, ग्रहण इत्यादि के द्वारा जिसका ज्ञान हो, इन सब ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो चलो प्रवृत्ति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कोटेशन पूरा दे दिया जाए, आप फिल इन द ब्लैंक पूछे, या फिर ये पूरा दे दिया जाए और पूछे कि किसके विषय में कहा जा रहा है, बता दोगे ना आप लोग? जी सर। जो ये बता देंगे। किसी वस्तु विशेष का रंग रूप के विषय में पूछा जाए तो कौन सा ज्ञान होगा, कौन सा विज्ञान होगा वो बताओ? प्रवृत्ति विज्ञान। प्रवृत्ति विज्ञान, ठीक है। और जिसे ज्ञान हो रहा है वो क्या होगा? आलय विज्ञान। आलय विज्ञान। आलय विज्ञान, ठीक है। और प्रवृत्ति विज्ञान कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। 7 7 प्रकार का भैया। क्रम से याद कर लोगे ना? जी भैया। क्रम से याद कर लीजिएगा सभी को। अब है बहुत भैया एक प्रश्न है। हाँ बोलो बेटा। पीछे कीजिए, पीछे कीजिए। अच्छा और पीछे? यहाँ पर है मनोविज्ञान, नहीं मनोविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान, इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे बात तो मनोविज्ञान की ही हो रही है। एक क्लिष्टतम मनोविज्ञान, हाँ कोई अंतर बताएंगे? मनोविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या रहता है, बताओ बच्चा, किसी को आइडिया? एक सामान्य मनोविज्ञान, ठीक है, जिसके द्वारा जो है सिर्फ सूक्ष्म अवस्था में आप किसी चीज को प्रत्यक्ष कर पाते हैं, मानसिक प्रत्यक्ष कर पाते हैं। और किसी में क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या हो गया कि जहाँ पे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर विषयों का देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? क्लिष्ट मनोविज्ञान कहलाएगा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर चीजों को जो आप देख पा रहे हैं वो सब क्लिष्ट मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इस पे ये चीजें आप ध्यान रखिए। 7 प्रकार के। भैया यहाँ पे ना क्रम से जो है, यहाँ पे जो है क्रम से जो है 6 जो है 5 पंच इंद्रियों के विषय में बताया गया है। तो त्वक इंद्रियों का आश्रय क्या काय विज्ञान से लेना है? हाँ, तो काय विज्ञान यानी शरीर क्या, शरीर ऐसा कौन सा पार्ट जो हर जगह फैला हुआ है? तो त्वक स्किन जो है संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है, वही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि तर्क संग्रह में आया है ना, तर्क संग्रह में आया ना संपूर्ण शरीर अग्रवर्ती, बिल्कुल बिल्कुल त्वक के लिए। हाँ ओके। अगला जो विषय वस्तु है कि ज्ञान के 4 कारण होते हैं, ठीक है। ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग किया गया प्रत्यय, ध्यान रखिएगा। प्रत्यय का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? ग्रामर वाला प्रत्यय नहीं, ध्यान रखिएगा। ज्ञान ग्रामर ये पहले ये तर्क संग्रह और तर्क भाषा में भी आ चुका है। हाँ, तो जो है ज्ञान के उसमें तर्क भाषा में भी आ चुका है, ठीक है। तो ज्ञान के 4 कारण होते हैं। नाम बस आपको यहाँ पे याद रखना है, आलम्बन, समनंतर, सहकारी और अधिपति रूपा। ये नाम बस याद रखने का आवश्यकता है, इसके विषय में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ज्ञान के 4 कारण या फिर योग जो है 2 काम जो या 2 कार्य क्या क्या करना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो है आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान क्या है, प्रवृत्ति विज्ञान के कितने भेद हैं, तो इसमें फैक्चुअल चीज आपको याद रखने वाली चीज है। तो ज्ञान के कितने कारण है या कितने चरण है, क्या बताओगे? नाम याद हो गया आप लोग को?
बोलो जी बच्चे। भैया, 4 होते हैं, अवलंबन, समांतर, सहकार्य और समानांतर, अधिपति रूपा। समानांतर नहीं है, समानांतर, ध्यान से देखिए, सहकार्य और अधिपति रूप। समानांतर, ठीक। ठीक है बच्चा, तो बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे। अधिपति रूपा। हाँ, पंचस्कंद क्या होता है, ठीक है, पंचस्कंद, आर्य